हेलो राम राम भाइयों। कहानी है बहुत बढ़िया। आज के टाइम में जो चल रहा है भाइयों, एक परिवार है जोगिंदर सिंह का। जोगिंदर सिंह बड़े दबंग आदमी हैं। गांव में भी काफ़ी प्रॉपर्टी है। उन्होंने शहर में अपनी कोठी बना रखी है। उनके दो बेटे हैं, एक शिव, एक गणेश। दोनों बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है। बेटे पढ़ लिखे तो कम ही हैं, ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी बहुत है उनके पास में। दोनों बड़े हष्ट तकड़े हैं, शादी के लिए तैयार है। लेकिन आजकल जो है जमीन वाले के शादी करने कम आते हैं लोग, नौकरी वाले को ज्यादा देखते हैं। तो बच्चों की दोनों की उम्र हो जाती है शादी की। तो भाइयों, जोगिंदर सिंह को बड़ी चिंता होती है बच्चों की शादी की। तो वे अपने मित्र जो हैं सुमेर सिंह, उनसे कहते हैं कि सुमेर भाई, लड़कों की शादी कराओ, कोई अच्छी लड़की हो, संस्कारी हो। हमारी दहेज की कोई मांग नहीं है, क्योंकि अच्छी लड़की होगी तो अच्छे संस्कार होंगे, अच्छा ही परिवार होगा। भाई ये ध्यान रखना, थोड़ी पढ़ी लिखी हो लड़की, दहेज वेज की हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो सुमेर सिंह तलाश करते हैं कई जगह, कहते हैं तो पूछते हैं लड़की वाले, लड़का क्या करता है। उनको भाई लड़के वालों को तो प्रॉपर्टी बहुत है, फार्म है, शहर में कोठी है, घोड़ा गाड़ी सब है, उन्हें नौकरी की जरूरत है। तो सब होठ से पिचका कर रह जा। हर कोई लड़की चाहती है मैं नौकरी वाले के जाऊं, लड़की नहीं चाहती कि मैं खेती वाले के जाऊं। लड़के जो है प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, काफी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। शरीर उनकी तरह भारी से हो गए क्योंकि खाने पीने की मौज है, कोई टेंशन नहीं है। तो सुमेर सिंह एक पार्टी को पटाते हैं। उन्हें कहते हैं, वो जोगिंदर सिंह कहते हैं उनको, एक काम करो, थोड़ा बहुत शादी में खर्चा हम लगा लेंगे, गाड़ी वाड़ी हम दिखा देंगे अपनी तरफ से, आप लड़की देखो, अच्छी लड़की मिल जाए कोई। तो एक परिवार की लड़की मिलती है, लड़की भी सुंदर है, उन लड़की वाले का बजट नहीं है शादी करने का। तो उनसे बात करते हैं, उनको भाई बारात का खर्चा सब, जब भी 500-700 आदमी आओगे सब वो जोगिंदर सिंह झेल लेंगे अपना आप तो यहाँ कर लो। वो बेचारा देखने जावे वहां से लड़की वाला, उनके बड़े तगड़े ठाट है। वो घबरा जाके, भाई लड़के तो बिगड़े हुए होंगे, तो ये तो बिल्कुल मार लेंगे हमें। देखो नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत सज्जन बालक है, इनकी मम्मी बड़ी अच्छे खानदान की है। तो भाई वो तैयार हो जा। तो जब वहाँ दहेज की बात आने लगे तो वे कहने लगे हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो जब भाई वो लड़के को रोक जाओ, रोकने में वहाँ लिस्ट बना दे, ये चैन हो, इतने सोने की अंगूठी हो, इतनी इतने इतनी साड़ी हो उनकी लड़की की, वहाँ इतना वो देते, वो घबरा जा। लड़के वाला वो बिचौलिया कहते भाई हमारा बजट नहीं है बिल्कुल भी देने का, हम नहीं कर सकते इनकी डिमांड पूरी, क्योंकि इन्हें तो अपने समाज में बिल्कुल ये दिखाना है कि हम इतना बड़ा रिश्ता हो रहा। तो लड़की वाला का मना कर दे। तो बिचौलिया कहे आपके बजट का नहीं है, वो तो घबरा गया, उससे चिंता होने लगा यार, तन्ना सब यार दोस्त रखे शादी की। वो कहे को ले मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, लड़की वाला को दे दो, वो जो हमारी मांगे है वे पूरी कर दो, पैसा हम दे देंगे। तो लड़की वाला घबरा जाए, उसके बस की नहीं था इतना बजट लगाना, इतना खर्चा करना। तो भाइयों वो जो बिचौलिया उसे फिर तैयार कर रहा है, नहीं कोई बात नहीं, पैसा पे दे देंगे, आप शादी करो। वो कहने लगा मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगते, कल को मेरी लड़की को परेशान करेंगे, इनके तो बड़े ठाट है। उनको नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाइयों बिचौले जो है 10 लाख रुपए उनसे दुआ के उनके हिसाब से सारे सामान करवा दे, जो लड़के का रिश्ता हो जा, फिर शादी की बात तय हो जा। तो बड़ा मंडप तय करा जा, लड़के वाला खुद अपने पैसे से मंडप का खर्चा उठाता है। लड़की वाला घबरा रहा कि यार फजीदा ना हो जाए मेरा। तो भैया सुमेर सिंह जो है कोशिश करता है कि इनकी बात बन जाए। तो लड़का जो है बड़ा जो है शिव, उसकी लड़की का नाम था रानी। तो भाइयों उनकी फिर वो शादी की बात आवे, शादी में जो है बारात घर में बहुत तगड़ी बारात आवे उनकी। खाने पीने का जो भी इंतजाम था वो जोगेंद्र सिंह ने किया, उन्होंने अपनी तरफ से लगाया पैसा।
शादी कराई। शादी में उनका प्रोग्राम था एक लंबी गाड़ी का, फॉर्च्यूनर का। भाई उसका बजट नहीं था, उसने कहा भाई मेरे तो बस की नहीं फॉर्च्यूनर देनी, फॉर्च्यूनर गाड़ी मेरे बस की नहीं है भैया देनी। तो उसने फिर वो जोगिंदर सिंह ने अपनी तरफ से लेकर फॉर्च्यूनर भी दिखाई वहां से। शादी होगी, खैर लड़की वाले की बड़ी टेंशन नहीं, वो तो सिंपल आदमी था बेचारा। लड़की ससुराल में आ गई, लड़के के हाई फाई बेचारे थे। लड़का चला गया हनीमून के लिए, पहाड़ों पर ले गए लड़की को। लड़की बेचारी शादी थी, वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी कहीं जाने के लिए, लेकिन वे 8-7 दिन में आए घूम फिर के। उनकी माँ ने बड़ी इज्जत करी। माँ ने फिर लड़की को काम की बात बताई, रसोई की। लड़की ने रसोई का काम बढ़िया करती थी, वो बड़े अच्छे खाने वाने बनाए, लेकिन वो तो होटलों के खाने वाले थे। होटलों पर घूमना, लड़की का पेट खराब हो गया, उल्टी उल्टी होने लगी उसे। उसको उसे रास नहीं आया उनका उनका जो रहन सहन था बिल्कुल। उसने आके अपने घर कहा कि मम्मी मुझे बिल्कुल उनका माहौल पसंद नहीं है, मेरे विचार नहीं मिलते। हम तो सोते हैं बड़े आराम से पाँव फैला कर, वे तो घुटन में सोते हैं बिल्कुल। हर वक्त एसी में रहना, मैंने तो कभी एसी में रह के नहीं देखा, मैं तो सिंपल लड़की हूँ। भाइयों एसी में रहना हर वक्त, नौकरों का काम करना, वो लड़की बीमार होगी बल्कि, क्योंकि काम नहीं करना पड़ता था बिल्कुल भी उसे। उसका मन करता था काम करने को। खाना सब तला गया होटलों का या नौकरानी के हिसाब का। ढाल लाल जो है साल भर गुजर गई, वो लड़की का बच्चा होने वाला था। बच्चा होने से पहले जो था, लड़के को पता लगा, लड़का जो था दारू पी कर लगा घर में। लड़की परेशान रहने लगी। लड़की ने कहा आप दारू मत पियो। तुम कौन हो मुझे रोकने वाली, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रही हो, तुम्हारे नसीब देखिए तुम ये हमारे घर में आ गई, तुम्हें कौन यहाँ से लाता। सारा पैसा हमने लगाया, सबका खर्चा किया, हमने तुम्हें खरीद लिया है, तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। तो लड़की भैया चुप रहे, बिल्कुल घुटन लगी अंदर ही अंदर, क्योंकि विचार नहीं मिले उसके। लड़का तो अपनी मर्जी, दारू पीना, इंगे तिंगे जाना, लड़कियों के साथ में घूमना। लड़की अपना घर में रह, लेकिन नौकरानी की तरफ बंद रहती है वक्त। तो उस लड़की को बड़ी कैद सी दिखाई देने लगी अपनी। फिर उसकी माँ कुछ दिन पीछे कहने लगी बेटी जो है, छोटा जो तेरा देवर है, ये गणेश चीज की भी शादी करो कि ये रिश्तेदारी में से ऐसी लड़की मिल जाए। और उसकी जो चाची ताई कहती थी लड़की के लिए, वो कहा नहीं बिल्कुल नहीं करवाने, मैं वहाँ तो बड़ा बंधन है, तुम्हारे बस की नहीं रहना, मैं ये कैसे कैसे वहाँ रह रही हूँ। उनके तो बड़े विचार हैं, बड़े ही हिसाब है, खाने पीने वाले आदमी हैं। तो भाइयों रिश्ता उसका भी नहीं आया, छोटे लड़के का भी, उसके भी रिश्ते मांगते फिरोगे। कारण क्या है, आज के टाइम में हर कोई जॉब देखता है, हर लड़की वाला जॉब देखता है, हर लड़की चाहती है मैं नौकरी पे रहूं, घर में ना रहूं, हर लड़की के ये सपने होते हैं। तो भाइयों कुछ दिन बाद में उसका एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा रहा तो वो लड़की जो थी, जब कई महीने का बालक हो गया ना, मैं अपने घर जा रही हूँ, उन्होंने नहीं तुम वहां नहीं जाओगी, हमारे बच्चे बुरा असर पड़ेगा। उसे घर मिलाने नहीं लाए। लाए तो 1-2 घंटे के लिए वो लड़का लेकर आया और मिलाकर नहीं फटाफट ले गया। उनने रास्ते में दारू वारू पी ली। मतलब लड़की को बिल्कुल भी माथे में सलबट रही उसके, बिल्कुल भी उसका लड़की का मन नहीं मिला ना। सास से मन मिला, सास भी बात बात बताना देती थी तेरे बाप ने क्या दिया है, ये तो सब हमने किया है, जब कुछ किया है समाज के हिसाब से। हमारे तो बड़े ठाठ हैं, जोगिंदर सिंह भी कई बार बातों बातों में कहते भाई तुम तो बहुत गरीब घर से हो, अब छोटे लड़कों को तो बहुत रईस घर में ब्याहेंगे। लेकिन रईस घर का कोई रिश्ता नहीं आया उस लड़के का, छोटा गणेश का भी। उसके लिए जब लड़के उम्र निकल गई, सोचने लगे यार कहीं गरीब से घर से लड़की ले आओ। फिर वे फिरने लगे, उन्हें कोई लड़की नहीं मिली। लास्ट में लड़के ने किसी सड़क पे वैसी वैसी लड़की हो ना, जो क्या बोलते हैं उन्हें, मैं तो वाहियात ही कहूँगा, वो उसे लिया है, उसे लेकर उन्हें कोर्ट मैरिज कर ली। वो लड़की घर में आ गई, उसने आती तोड़ फोड़ शुरू कर दी घर में। घर से चोरी कर, घर से माल हटा, जो जेवर तेवर हटा दे, बड़ी बहू के नाम लगा दे अपनी जिठानी के। सास जो थी छोटी बहू की लाड ज्यादा करती थी, सास भी उसकी बड़ी बहू गाली देती थी, बड़ी बहू परेशान होगी। बड़ी जो थी एक दिन गुस्से में आके अपने घर चली आई। बड़ा जो बेटा था शिव, वो भी अपनी माँ की और भाई की मानता था, उसकी नहीं मानता था अपने घरवाले की। भाई उसका जीवन बेचारे का बर्बाद ही रहा। उसका बच्चा जो था वो ढाल ढाल 10-12 साल का हो गया, स्कूल में जाने लगा, लेकिन उसकी सरसत नहीं बैठी, वो अपने ससुराल नहीं रह पाए उसको, क्योंकि उसके विचार नहीं मिल पाए उनसे।
तो भाई मेरा मतलब यह है, हमेशा लड़का लड़की वाले को अपने लेवल में शादी करनी चाहिए। कोई बड़ा हो तो बड़े में जाओ, छोटा हो छोटे में जाओ। बड़े आदमियों के बड़े विचार हैं, ऐसे ही बड़े घरों की लड़कियां जो है बेबी उनके हिसाब से होटल में घूमने वाली हैं। जो मीडियम घरों की लड़कियां हैं वे तो घर का खाना खाती हैं, उन्हें होटलों का तो अच्छा भी नहीं लगता। तो भाइयों इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या लाभ लगा, जरूर लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।